हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एरे के ऊपर कैसे बाइनरी ऑपरेशन किया जाता है और बाइनरी सर्च की मदद से कैसे कोई भी एलिमेंट को एरे से सर्च किया जाता है, वही आज हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एल्गोरिदम है सर्च एरे और इनपुट में क्या ले रहे हैं हम। इनपुट में ले रहे हैं एक एरे और एक आइटम। आइटम क्या है? आइटम वो एलिमेंट है जिस एलिमेंट को हमें एरे में सर्च करना होगा। और आउटपुट में क्या मिलेंगे हमको? आउटपुट में लोकेशन ऑफ आइटम टू बी सर्च, यानी जिस भी आइटम हमें सर्च करना होगा उसके लोकेशन हमें आउटपुट में रिलीज़ करना होगा। और यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर मेनली एक एरे ही होगा जिसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड होगा। तो देखिए यहाँ पे इस एल्गोरिदम तो यहाँ पे है, लेकिन इस एल्गोरिदम कहना क्या चाहता है ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा एक एरे है, इसमें लोअर बाउंड और ये है हमारा अपर बाउंड, और यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट हुआ है 0 से 1 2 3 4, यानी यहाँ पे लोअर बाउंड है 0 और अपर बाउंड है 4। ओके, अब हम तो पहले वीडियो में हमने लीनियर सर्च देखा था, अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च। ये बाइनरी सर्च क्या होता है? देखिए बाइनरी सर्च भी कोई भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए ही होता है, लेकिन तरीका अलग है। इस बाइनरी सर्च में कुछ रिस्ट्रिक्शन है। देखिए पहला, बाइनरी सर्च कोई भी एरे में अप्लाई करने के लिए एरे को शॉर्टेड होना होगा, यानी कि एरे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। जैसे कि ये एरे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि 9, उसके बाद 12, 17, 33, 51, ये वैल्यू बढ़ती क्रम में है। ओके, तो ये तो गया। अब देखिए इस बाइनरी सर्च को कैसे करते हैं। देखिए बाइनरी सर्च बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आई होगी। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक है फाउंड और एक है लोक, यानी लोकेशन। ये लोक क्या है? ये लोक इस आइटम का लोकेशन होगा। ओके, यानी कि एरे के कौन से लोकेशन में ये आइटम है। यहाँ पे लोकेशन के मतलब आप इंडेक्स समझ सकते हैं कि एरे में कौन सी इंडेक्स पे ये आइटम है। ओके, अब देखिए ये तो हमारा लोअर बाउंड, ये हमारा अपर बाउंड। अब देखिए इस एल्गोरिदम में क्या होता है। इस एल्गोरिदम में पहले ये लोअर बाउंड ये अपर बाउंड सेट है। अब हम क्या करेंगे, हम मिडिल निकालेंगे जिसको हम मीट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मीट क्या होगा? L+U/2। ठीक है, इसका फ्लोर वैल्यू। ओके, अब देखिए L+U/2 इसका फ्लोर वैल्यू। तो यहाँ पे L है हमारा 0 और U है हमारा 4। तो क्या होगा? 0+4/2 यानी कि 2। इसका मिडिल हमें निकल आया 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मिडिल है हमारा 2, ये 2 हमारा मिडिल है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस एरे में हमें 33 को सर्च करना है। किसको सर्च करना है? 33 को सर्च करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे क्या एल हमारा यू से लेस देन और इक्वल टू है। देखिए यहाँ पे यू हमारा अपर बाउंड और एल हमारा लोअर बाउंड है। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा हो गया। लोअर बाउंड अगर इधर चला गया तो ये कौन सा एल्गोरिदम हुआ? ये कोई भी एल्गोरिदम नहीं हुआ, और ये एरे भी नहीं हुआ। तो हमें ध्यान रखना होगा कि सर्वदा लोअर बाउंड अपर बाउंड से इक्वल और लेस देन होगा, और फाउंड इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन अगर होल्ड करती है तो हम क्या करेंगे, हम इस वाइल लूप के अंदर जाएंगे और फिर से हम चेक करेंगे कि ए ऑफ मिड नॉट इक्वल टू आइटम, यानी जिस भी आइटम को हमें सर्च करना है एरे में कि ये आइटम इस एरे में है या नहीं है, वो अगर ए ऑफ मिड के बराबर नहीं है। यहाँ पे मिड है हमारा 2, हमें सर्च करना है 33। ओके, सो यहाँ पे ए ऑफ मिड यानी ए ऑफ 2 हमारा 17 है, जो आइटम की बराबर नहीं है। यहाँ पे ए ऑफ मिड आइटम का बराबर नहीं है, तो इस वाई इफ़ कंडीशन के अंदर आया। अब देखिए ए ऑफ मिड हमारा है 17 और आइटम है 33। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे ए ऑफ मिड तो हमारा आइटम से बड़ा नहीं है, तो ये इफ़ कंडीशन तो नहीं होगा, यहाँ पर इस एल्स में आएगा। अब क्या होगा, अब ये लोअर बाउंड हमारा मिड+1 हो जाएगा, यानी कि हमारा मिड था ये 2, अब लोअर बाउंड हो गया हमारा मिड+1, यानी कि हमारा न्यू लोअर बाउंड है 3। ये लोअर बाउंड हो गया हमारा 3, और मिड फिर से हम मिड निकालेंगे, मिड होगा L+U/2, यानी कि अब हमारा जो मिड होने वाला है ये होगा 3+4/2, इसका फ्लोर वैल्यू यानी कि 7/2, यानी यहाँ पे देखिए फ्लोर वैल्यू अगर हम निकालें तो ये होता है 3। ओके, तो अब देखिए हमारा मिड हो गया 3। अब हम फिर से चेक करेंगे कि लोअर बाउंड हमारा अपर बाउंड से छोटा है और इक्वल है। ये तो छोटा और इक्वल है, ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, और फाउंड भी हमें अभी तक नहीं मिला। तो अब हम इस वाइल लूप के अंदर जाएंगे
उसके बाद देखेंगे क्या ए ऑफ मीड नॉट इक्वल टू आइटम है। यहाँ पे मीड कितना है, मीड है 3, तो ए ऑफ मीड होता है हमारा 33। 33 नॉट इक्वल टू आइटम, यानी कि आइटम था हमारा 33 और ए ऑफ मीड भी हमारा 33। तो ये इफ़ कंडीशन तो अब होल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल कंडीशन हमारा होल्ड नहीं हो रहा है। तो इस इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, ये एल्स में आ जाएगा। कौन सा है ये एल्स, देखिए, यानी कि ये ए ऑफ मीड नॉट इक्वल टू आइटम, ध्यान से सुनिए, ये आइटम के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली हमारा आइटम ही है। ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान से सुनिए, ए ऑफ मीड नॉट इक्वल टू आइटम, जब भी ये कंडीशन होल्ड होगा उसके बाद ही हम इस इफ़ कंडीशन में आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा मीड है 3 और ए ऑफ मीड इक्वल टू आइटम, यानी ए ऑफ मीड और आइटम इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड नहीं होगा, इसके बाद एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या होगा, फाउंड इक्वल टू 1 और लोकेशन इक्वल टू मीट पे सेट हो जाएगा। यानी कि हमें अब आइटम मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इफ़ कंडीशन होल्ड नहीं हुआ, ये इफ़ कंडीशन होल्ड नहीं हुआ, यानी कि हमें आइटम मिल गया है। तो क्या होगा, फाउंड इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले फाउंड 0 था और यहाँ पे अब फाउंड 1 हो गया है। इसका मतलब कि हमारा आइटम मिल गया है, ये आइटम इस एरे में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 33 इस एरे में है। और ठीक इसी तरह ही लोकेशन भी हम सेट कर देंगे। लोकेशन क्या होगा, ये मीड इंडेक्स पे हमारा 33 है, मीड हमारा क्या है, मीड है हमारा 3, तो यहाँ पे लोकेशन भी हमारा मीड पे सेट हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या होगा, अब ये हमारा जो इफ़ कंडीशन था, ये इफ़ कंडीशन हमारा एंड हो गया। ठीक इसी तरह ही हम वाइल लूप को भी एंड कर देंगे, क्योंकि हमें आइटम मिल गया है। ओके, तो ये भी एंड वाइल हो गया। अब अगर ऐसा कोई केस हो कि मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट दे दिया कि इस एरे में नहीं है, तो क्या होगा, मान लीजिए 57, ये तो इस एरे में नहीं है, तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 57 आइटम हमारा क्या है, आइटम है हमारा 57। तो इस केस में ये एल्गोरिदम कैसे काम करेगा, देखिए पहले तो लोअर बाउंड हमारा 0 और अपर बाउंड 4 होगा। ठीक है, ये तो गया। अब क्या होगा, लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा है और फाउंड भी 0 है। ओके, अब देखिए ए ऑफ मिड पहले की तरह ही लोअर बाउंड 0 और हमारा अपर बाउंड 4, तो मिड आएगा 2। तो 2 यानी कि ए ऑफ 2 हमारा 17 है और ए ऑफ से 2 यानी 17 नॉट इक्वल टू 57 होगा। इस इफ़ कंडीशन में आएगा, उसके बाद चेक करेगा कि ए ऑफ मिड आइटम से बड़ा है। देखिए ए ऑफ मिड यानी ए ऑफ 2 17 57 से बड़ा नहीं है, तो ये इफ़ कंडीशन नहीं होल्ड होगा, इस एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या होगा, एल इक्वल टू मीट प्लस 1 हो जाएगा, यानी मीट प्लस 1 यानी इस 3, एल का वैल्यू हो जाएगा 3 और मीड हमारा हो जाएगा 3, यानी लोअर बाउंड भी 3 और मिड भी हमारा 3। अब फिर से लोअर बाउंड हमारा अपर बाउंड से छोटा है और ए ऑफ मिड, अब मिड का वैल्यू है 3, तो ए ऑफ मिड हमारा 33। 33 नॉट इक्वल टू आइटम है 57, ऑब्वियसली 33 इक्वल नहीं है। तो इस इफ़ कंडीशन के आने के बाद यहाँ पे चेक होगा ए ऑफ मिड क्या आइटम से बड़ा है, आइटम तो हमारा 57 है और ए ऑफ मिड है हमारा 33। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस इफ़ कंडीशन होल्ड नहीं होगा, फिर से ये हमारा एल्स में आ जाएगा और लोअर बाउंड हमारा मीट प्लस 1, यानी मीट था हमारा 3, अब मीट सॉरी लोअर बाउंड हो जाएगा हमारा मीट प्लस 1, यानी लोअर बाउंड हो जाएगा अब मीट प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी 4। तो एल का वैल्यू हो जाएगा अब 4, तो हमारा मीट अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 4/2 यानी 4, तो मीट हो गया हमारा 4। अब देखिए लोअर बाउंड भी 4 अपर बाउंड भी 4, तो ये इक्वल साइन है, तो ये भी होल्ड होगा और फाउंड तो 0 ही है, क्योंकि अभी तक हमें आइटम नहीं मिला। तो अब देखिए ए ऑफ मिड यानी ए ऑफ 4 है हमारा 51 और नॉट इक्वल टू आइटम, तो 57 और 51 इक्वल नहीं है। तो इस इफ़ कंडीशन में आएगा, फिर से देखेगा क्या ए ऑफ मिड आइटम से बड़ा है, नहीं। ए ऑफ मिड यानी ए ऑफ 4 इक्वल टू हमारा है 51, तो 51 ऑब्वियसली 57 से बड़ा नहीं है। तो क्या होगा, ये इफ़ कंडीशन हमारा होल्ड नहीं होगा, इफ़ एल्स में आ जाएगा। उसके बाद देखिए लोअर बाउंड इक्वल टू मीट प्लस 1, मीट था हमारा 4 प्लस 1, लोअर बाउंड अब हो गया 5, यानी अब देखिए ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रहा है, तो ये व्हाइल लूप भी एग्जिट हो जाएगा। ओके, और फाउंड भी हमें ज़ीरो ही मिलेगा, फाउंड भी हमें ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी लोअर बाउंड की वैल्यू के लिए हमें आइटम नहीं मिला है, तो ये फाउंड 1 नहीं होगा। तो
जब ये व्हाइल लूप एग्ज़िट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि फाउंड का वैल्यू 0 ही है या 1। अगर 0 रहा है तो इसका मतलब हमें आइटम नहीं मिला है। तो क्या करेंगे, जब फाउंड का वैल्यू यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे इफ़ फाउंड इक्वल टू 1 देन डिस्प्ले आइटम फाउंड, यानी फाउंड 1 है, इसका मतलब हमें आइटम मिल गया है, तो आइटम फाउंड और लोकेशन भी हम प्रिंट कर देंगे। और अगर कुछ ऐसा हो कि हमें फाउंड 0 यानी यहाँ पे फाउंड 1 और एल्स में क्या कंडीशन है, इसका मतलब फाउंड का वैल्यू 1 नहीं है, 1 नहीं है इसका मतलब 0 है, और 0 का मतलब हमें आइटम नहीं मिला है। तो यही बस इस एल्गोरिदम का खेल है। और पहला केस में क्या, पहला केस में हमारा था 33 को सर्च करना, यहाँ पे 33 हमें मिल गया था, तो फाउंड भी 1 हो गया था। अब जब हम एंडिंग पॉइंट में हम देखेंगे कि फाउंड हमारा 1 है, तो हम डिस्प्ले कर देंगे कि आइटम फाउंड। और चाहे तो आप लोकेशन भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे 33 का लोकेशन यानी इंडेक्स है हमारा 3, तो आप चाहें तो इस लोकेशन भी प्रिंट कर सकते हैं। और हमारा दूसरा केस जो 57 था, 57 में हमारा क्या था, 57 हमारी इस एरे में नहीं था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आइटम नॉट फाउंड। और इसके बाद ये इफ़ और एल्स जो हमारा कंडीशन था, ये इफ़ कंडीशन को बंद करने के लिए एंड इफ, और फाइनली हमारा जो एल्गोरिदम है वो समाप्त हो चुका है, इसके लिए हम यहाँ पे एंड लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, और बाइनरी सर्च कैसे करते हैं कोई भी एरे में ये आपको समझ में आ गई होगी। मेरे तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने में, और उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिश सक्सेसफुल हुई है। अगर सक्सेसफुल नहीं है तो मेरा अनुरोध आपसे है, प्लीज़ वीडियो एक बार फिर से रिप्ले करके आप अपने पास पेन और बुक लेके आप एक रफली ट्राई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगी। तो मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।